नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में बारिश को लेकर। बारिश हुई है। ऐसी पर्सनैलिटी जिनके 40 साल में ये दिल्ली का घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ठीक हो गया। हर साल बारिश आती है, हम देखते हैं हर साल जब बारिश आती है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी का जलभराव होता है, लेकिन घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको ठीक कर लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में 100 से 125 mm तक बारिश को भी दिल्ली ने बर्दाश्त किया था और घंटे 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली में ठीक हो गया था। लेकिन 153 mm बारिश अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुई। अब एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका मैं कि क्या दिल्ली में बाढ़ का खतरा है। इसको 2 फैक्टर्स से देखना पड़ता है। एक तो ये कि दिल्ली के अपने अंदर कितनी बारिश हो रही है, और दूसरा दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम डिपेंडेंट है। ऊपर से हरियाणा से यमुना में जो पानी हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है, और यहाँ से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूँगा कि 1978 में एक बार बाढ़ आई थी, जब 7 लाख क्यूसेक पानी हथनी कुंड पे छोड़ा गया था और 207.49 मीटर मीटर ओल्ड रेलवे ब्रिज पे यमुना का स्तर हो गया था। ये 1978 में हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने यमुना पे बंद बना दिए, कई सारे स्टेप्स उठाए गए। 2013 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 207.32 mm तक यमुना पहुंची, मीटर तक यमुना का लेवल पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई 2013 में। 2019 में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 206.6 mm तक मीटर तक रेलवे ब्रिज पे वो पहुंचा, लेकिन बाढ़ नहीं आई। तो अभी कल सुबह 45,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा, कल रात को 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, उसके बाद कम होना चालू हो गया। आज सुबह से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। CWC के लगातार हम टच में हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के, और कहा जाता है कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो रीजनेबली एक्यूरेट, हमारे दिल्ली के सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं वो रीजनेबली एक्यूरेट मानी जाती है। CWC के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा यमुना का, कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा। और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं, उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फ़िलहाल नहीं है। तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। वेदर फोरकास्ट्स के ऊपर भी नज़र है, वहाँ से जो पानी छूट रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों की नज़र है।
206 मीटर अगर क्रॉस करेगा तो हम इवैक्यूएशन चालू कर देंगे। इवैक्यूएशन भी जो बिल्कुल यमुना के तट के ऊपर आसपास लोग रह रहे हैं झुग्गी बस्तियों के, ऐसे 41,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। उनके लिए रिलीफ कैंप्स बना लिए गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वहाँ पे शिफ्ट करके उनको रिहैबिलिटेशन कैंप्स में हम लोग ले जाएंगे। जहाँ तक अभी तैयारियों का सवाल है, पीडब्ल्यूडी के 680 पंप परमानेंटली पानी को सक करके जहाँ जहाँ वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। 326 टेम्पोरेरी पंप्स और लगा दिए गए हैं 680 के अलावा, और 100 मोबाइल पंप्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के कर सकते हैं। एक और निर्णय लिया गया कि कई जगह हो सकता है कि सड़कों के ऊपर पॉट होल हो गए हों। अभी बारिश हो रही है, अभी उन पॉट होल्स को रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर टूट जाएगा, लेकिन उन्हें पत्थर तो भर सकते हैं ताकि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर पॉट होल हो गया और उसके अंदर पानी भरा पड़ा है तो हो सकता है मोटरसाइकिल या उसको दिखेगा ही नहीं और वो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। सो टेम्परेरी बेसिस पे ये ऑर्डर दिया गया है कि दिल्ली की एमसीडी की या पीडब्ल्यूडी की जो भी सड़कें हैं, कोशिश करके सारे पॉट होल्स के अंदर पत्थर भर के उसको एक बारी वो कर दिया जाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। बेलमाउथ जितने हैं, जितने इनके ड्रेन्स के, वो इसकी वजह से कई जगह जो है वो वहाँ पे पन्नी आके वो बंद कर देती है, उसको कहीं कूड़ा कर देता है। वहाँ पे ड्यूटी स्पेशली लगाई गई है कर्मचारियों की कि वो लगातार उसको साफ़ करते रहें ताकि बेलमाउथ अगर नालों के खुले रहेंगे तो उसमें पानी की आवाजाही जारी रहेगी। जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, कई जगह कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर टेम्परेरी बेसिस पे नाली को बंद कर देते हैं, नालों को बंद कर देते हैं, वो सारे अभी खोलने के आदेश जारी किए जा रहे हैं कि उनको सबको बारिश के अंदर खोल दिया जाए। अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाए। कई जगह आप देखते हो कि बारिश आई, साइड में पानी भर गया और ट्रैफिक जैम लग गया, और ट्रैफिक जैम लगने से आदमी देखता है थोड़ी देर इकट्ठा होता है, फिर वहीं से यू टर्न ले लेता है। 4 गाड़ियों ने यू टर्न लिया और फिर उसके बाद वहाँ पे जैम लग जाता है बुरी तरह से। तो जितने ट्रैफिक पॉइंट्स वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वहाँ ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके ये इंश्योर किया जाएगा कि ट्रैफिक पुलिस वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करे ताकि किसी को भी यू टर्न लेने की इजाज़त नहीं हो, ताकि ट्रैफिक वो किया जा सके, ट्रैफिक जैम को रोका जा सके। ये देखा गया कि इस बार, ये किसी को दोष देने की बात नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बारिश की वजह से एनडीएमसी जो कि वीवीआईपी एरिया माना जाता है, वहाँ बहुत ज़बरदस्त वाटर लॉगिंग हुई है कई इलाकों के अंदर। तो एनडीएमसी को कहा गया है कि इसको स्टडी करके और स्पेशल प्लान बनाया जाए ताकि इस किस्म की दोबारा शिकायतें ना मिलें। और पूरी दिल्ली में 3 ऐसी लोकेशंस थी जहाँ पे रोड एकदम से केव इन हो गई, वो बिल्कुल धंस गई रोड एकदम से, और बहुत बड़ा एक गड्ढा क्रेटर टाइप बन गया। उसका जांच के आदेश दिए गए हैं। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ रोड भी हो सकता है, और नीचे अचानक उतना पोर्शन क्यों धंसा, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे पानी की कोई पाइपलाइन जा रही थी जो फट गई और उसकी वजह से सारी की सारी मिट्टी जो है वो एकदम से धंस गई। तो उसके जांच के आदेश दिए गए हैं। ये कुछ एक आपके सामने मैंने पॉइंट्स रखे, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। अभी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, सभी 9 गेट खोल दिए गए। आपने जो डेटा गिराए वो सुबह तक के थे, अभी 12 बजे भी 10 बजे भी 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। वही मैंने आपको बताया कि कल उन्होंने रात को 3 लाख छोड़ा था, अब वो कम हो गया है। अब फिर सुबह आज 2.5 लाख छोड़ा था, अब आप 2 लाख बता रहे हैं। 2 लाख से कम ही अभी का डेटा आया, अभी 1,90,000 छोड़ा है, तो कम पानी कम होता जा रहा है। मैंने आपको 2019 का डेटा बताया। 2019 में 8.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था, लेकिन बाढ़ नहीं आई। तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब मैंने आपको इतने सारे गिनाए। बाढ़ की स्थिति पे नज़र है एक्सपर्ट्स का भी और सीडब्ल्यूसी और जो सब तरफ से डेटा आया। आने वाले दिनों में अब इतनी ज़बरदस्त बारिश, वेदर फॉरकास्ट जो वो ऐसा नहीं है, बारिश होगी लेकिन इस लेवल की नहीं है, और उसकी वजह से जो पानी भी वहाँ से छोड़ा जाएगा वो भी शायद इस लेवल का पानी नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि खतरा अभी नज़र नहीं आता है, लेकिन हम तैयार हैं। अगर कुछ होता भी है तो हम तैयार हैं। 41,000 लोगों को।
रिलीफ कैंप्स बना दिए गए हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफेक्ट होंगे। तो उन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं लोग। 206 मीटर जो है वो बेंचमार्क है। यमुना 206 मीटर क्रॉस कर जाएगी तो उनको इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। उसके लिए कई सारी बोट्स हैं, मुनादी की जा रही है उन एरियाज़ के अंदर। सर, अभी आपने बताया कि दिल्ली का डिजाइन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बारिश को बर्दाश्त कर सके। कल भी हमने देखा बहुत सारे वीआईपीज़ के घर में पानी बहुत ज़्यादा। मैंने बताया था ना, जैसे एनडीएमसी एरिया प्लानिंग में कमी है या पॉलिटिक्स है, ये क्या है? नहीं, पॉलिटिक्स के तो दिल्ली में 100-125 mm तक की बारिश पिछले कुछ सालों में एक्सपीरियंस की गई और बारिश के घंटे 1.5 घंटे के अंदर पानी हर जगह से निकल जाता था। 153 mm बारिश जो है, जैसा मैंने बताया, 40 साल में पहली बार आई है। उसके लिए दिल्ली डिजाइंड नहीं है। उस वजह से आपको पहली बार एनडीएमसी एरिया में, वीआईपी एरियाज में भी आपको पानी का इस तरह का वाटर लॉगिंग मिला कि कनॉट प्लेस भी वाटर लॉग्ड है, आईटीओ भी वाटर लॉग्ड है, आईटीपीओ भी वाटर लॉग्ड है। इस तरह का पहली बार देखने को मिला। ये एक इमरजेंसी और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। सर, क्या भी आप मीटिंग लेके आ रहे हैं, तमाम अधिकारी एमसीडी के हो, एनडीएमसी के हो? सारे डिपार्टमेंट्स थे अभी। एनडीएमसी था, एमसीडी था, एजुकेशन था, पीडब्ल्यूडी था, फ्लड एंड इरिगेशन था, जल बोर्ड था, सभी डिपार्टमेंट्स थे। छुट्टी दी गई थी, पंजाब ने 13 जुलाई तक छुट्टी। क्या दिल्ली में भी इस तरह का प्रोग्राम छुट्टी अनाउंस कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी प्रेडिक्शन आया है इन इलाकों के लिए 115 से 204 mm बारिश तक का, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और इन इलाकों में। नॉर्थ दिल्ली का क्या है? नॉर्थ हरियाणा, मतलब दिल्ली में भी बारिश। हम इस पे नज़र रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कल शाम को हम लोगों ने अगर ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इलाके ज़्यादा वल्नरेबल हो या कुछ स्कूल ज़्यादा वल्नरेबल हो। पता चले इन स्कूलों के अंदर पानी ज़्यादा भर गया है। ज़रूरत पड़ेगी पूरी दिल्ली का, ज़रूरत पड़ेगी कुछ स्कूलों का, ज़रूरत पड़ेगी कुछ इलाकों का। वो निर्णय स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा। सर, एक फैसला आया सचिन जैन जो अभी बाहर की जमानत पे उनको बढ़ा दिया गया था मेडिकल ग्राउंड पे। देखते हैं। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। बारिश भूस्खलन के चलते कई लोगों की मौत हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। प्रियंका ने कहा, आपदा की मुश्किल घड़ी में हम सब एकजुट हैं। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। बारिश और भूस्खलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कहा कि आपदा की मुश्किल घड़ी में हम सब एकजुट हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कई लोगों की मृत्यु की दुखद खबर मिली। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। आपदा की इस मुश्किल घड़ी में हम सब एकजुट हैं। मैं सभी बहन भाइयों के सकुशल और एवं सुरक्षित होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से अपील है कि आपदाग्रस्त जगहों पर लोगों की हर संभव मदद करें व राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करें। बदायूं के उसेहत क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से जानहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, बीते दिनों आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही आपदा में घायल हुए लोगों के उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को गुजरात में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जयशंकर ने कहा कि मैं अभी नामांकन दाखिल किया है और मैं फिर से बीजेपी का उम्मीदवार बना हूं। मैं पीएम मोदी, गुजरात की जनता का आभार प्रकट करता हूं। पिछले 4 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बदलाव का हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला। मैंने अभी फॉर्म भरा है कि गुजरात की ओर से
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के कारण मैं फिर से भाजपा का उम्मीदवार बना हूं और मैं सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेतृत्व को और गुजरात की जनता को और गुजरात की विधायकों की उनकी आशीर्वाद से मुझे एक बार और राज्यसभा में गुजरात के प्रतिनिधि बनने का एक अवसर और मिलेगा। 4 साल पहले मैं गुजरात की ओर से मैं राज्यसभा में उनके संसद का सदस्य बनके मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ और आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल जो परिवर्तन जो देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और खासकर जो विदेश नीति में जो हुआ है उसमें मुझे जुड़ने का अवसर मिला। मुझे आशा है, अपेक्षा है कि आगे भी जो देश में जो प्रगति जो होगी, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति होगी उसमें कुछ मेरी ओर से कुछ योगदान भी हो, वो भी मैं चाहूंगा। एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर जनता को स्वच्छ पर्यावरण देने का प्रयास कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर दूषित कीचड़ से लोग परेशान हैं। टोंक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय जाने का बहिष्कार किया है। वहीं छात्रों ने पंचायत समिति प्रशासन को समस्या के समाधान की बात भी कही है। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखिए किस प्रकार के हालात है रास्ते के और कैसे छात्र जाते होंगे स्कूल। इसको देखते हुए छात्रों ने पंचायत को समस्या के समाधान की बात कही और स्कूल न जाने को लेकर बात कही है। सावन का पहला जो आज है सोमवार है और तो वहीं आज सावन का सोमवार के दिन गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आपको बता दें, देर रात 12 बजे से ही भक्तों ने यहां पर कतारें लगाने शुरू कर दी। साथ ही आपको बता दें, हर साल इस मंदिर में लाखों भक्त भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आते हैं, अभिषेक करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। इस बार तो सावन 2 महीने का है, जिस कारण से कहीं ना कहीं भक्तों में और भी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो गाजियाबाद का ये बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुधेश्वर मंदिर। यहां पर भक्त बारी बारी से अपने इंतजार हैं। मान्यता यह है कि रावण के नाना जी यहां पर पूजा करने के लिए आते थे और रावण कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था रावण और उनके नाना यहां पर दुधेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। रावण बिस्रक से था जो कि पास में गाजियाबाद के, और ये दुधेश्वर मंदिर बहुत ही पावन मंदिर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सावन का आज पहला सोमवार और भक्तों की लंबी लंबी कतारें। आगरा के श्री राजेश्वर महादेव मंदिर में डीसीपी सिटी सूरज राय अपनी मां और पत्नी के संग पहुंचे, जहां उन्होंने राजेश्वर महादेव के दर्शन और श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं डीसीपी अपनी मां और पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे आगरा के और विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ उनका परिवार भगवान भोलेनाथ की उपासना कर रहा है। आगरा में सावन के पहले सोमवार को रात से ही शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली है। आपको बता दें सुबह से ही कांवड़िया कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। तस्वीरें आप देख सकते हैं आगरा से दिखा रहे हैं। सावन के सोमवार की धूम देखी जा रही है। भगवान भोलेनाथ का ये पावन पर्व हम सब लोगों के बीच में है। सहारनपुर अंबाला के रेलवे ट्रैक पर बाढ़ आने की वजह से
मुरादाबाद रेलवे जंक्शन में ट्रेन को रुकवाकर कैंसिल कर दिया गया। आपको बता दें, ट्रेन में मौजूद 2000 यात्रियों को मुरादाबाद जंक्शन पर उतरना पड़ा, जिस वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों को दूसरी ट्रेनों से रवाना किया, पूरे टिकट के पैसे वापस किए। साथ ही आपको बता दें, अधिकारी पूरी रात रेलवे जंक्शन पर भी मौजूद रहे। तो बाढ़ आने से रेलवे की ट्रेन काफी रद्द हुई है। बिजनौर के नजीबाबाद नगीना रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जहां हादसे में बाइक सवार की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तेज रफ्तार का यहां पर कहर देखने को मिला। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।